हाय गाइस। मैं राजा मिश्रा। ट्रेडिंग ज्ञान के इस नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मेरे इस चार्ट पर आपको निफ्टी का प्राइस दिख रहा है, जहां पर हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि क्या प्राइस ये कब का समय लगा हुआ है। तो यहाँ गौर करेंगे आप, तो ये 2019 का मैंने चार्ट लगा के रखा है और अभी चल रहा है 2024। तो हम क्या किए हैं कि उस इस 2019 में करीब करीब वही अप्रैल मई के आसपास हमारे चुनाव हुए थे, तो उसके पहले से ये मार्केट में क्या चीजें हुई थी, हम यहाँ पर गौर करने की कोशिश करें। तो यहाँ पर क्या है कि जैसा पैटर्न अभी के समय में नवंबर दिसंबर में दिखाई दे रहा है, ठीक वैसा ही पैटर्न मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। सेम सेम वैसा ही दिखाई दे रहा है। अगर हम इसको ट्रेंड लाइन यहाँ पर एक ड्रॉ करते हैं, तो मार्केट जो है एक रेंज में ये फंसी हुई थी और काफी दिनों से जो है इसी रेंज में ये प्राइस जो है कि ट्रेवल कर रही थी। अब रही बात कि हम क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि अगर बीजेपी चुनाव हारती है तो क्यों प्राइस नीचे आएगी। तो इसमें सबसे पहले ये रीजन है कि अगर बीजेपी चुनाव हारती है तो उसके कार्यकाल के बहुत सारे प्रोजेक्ट जो बीजेपी ने बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर या दूसरी चीजों पर उसने अपने चीजों को लगा रखा है। तो उसमें क्या है कि जब सरकार में बदलाव होते हैं तो मंत्रालय बदलते हैं, स्टाफ्स बदलते हैं, ऑफिसर्स बदलते हैं और टेंडर भी बदलते हैं। क्योंकि हर सरकार जो है अपने मन मुताबिक जो है काम कराना चाहती है, अपने लोगों को देना चाहती है। तो इस तरह से जो है कि इस तरह से वहां पर थोड़ा सा मार्केट में एक गिरावट का संकेत दिखाई देने लगेगा। लेकिन अभी एग्जिट पोल जो है, हमें सब के सब एग्जिट पोल जो है वह 400 के आसपास ही भारतीय जनता पार्टी को बहुमत सिद्ध करा रहे हैं। तो खैर 4 जून को यह सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि इस देश में किसकी सरकार बन रही है। लेकिन हम थोड़ा सा यहाँ पर निफ्टी 50 के चार्ट को देखने की कोशिश करते हैं। तो निफ्टी 50 के चार्ट में हमें ये सीधे दिखाई दे रहा है कि पिछले इलेक्शन में भी ये प्राइस इसी तरह से रेंज बाउंड तरीके से ये एक ही प्राइस पर कम से कम ये 2 3 4 महीने 5 महीने तक इसने जो है कि ट्रेवल किया था। और तब जाकर जो है कि इस प्राइस में कुछ मूवमेंट आई थी और वहां से जो है कि ये प्राइस वहां पे फिर से एक बार एक गिरावट आई थी और उसके बाद से ये प्राइस जो है कि फिर संभलने की कोशिश की। लेकिन वहां पर क्या हुआ कि 2020 के फरवरी मार्च के आसपास कोरोना का एक बहुत बड़ा संकट हमारे देश और विश्व पर आया, जिसके वजह से यह प्राइस जो है कि काफी नीचे गिर गई। और उसके बाद से फिर जो है कि ये प्राइस जो है इसलिए संभल पाई क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट थी वो स्टेबल गवर्नमेंट थी। और 100+ जो है कि हमारे आंकड़े थे गवर्नमेंट के, और एक स्टेबल गवर्नमेंट ही, यानी कि कहीं से ये गिरने वाली, ये 5 साल तक कार्यकाल पूरा करने वाली गवर्नमेंट थी। इसलिए प्राइस प्राइस में भी स्टेबिलिटी दिखाई दे रही थी और गवर्नमेंट में भी। इसलिए हमारी प्राइस जो है आज करीब करीब 23,000 के आसपास आकर प्राइस जो है कि घूम रही है। तो एक स्टेबल गवर्नमेंट की ये पहचान होती है कि एक स्टेबल गवर्नमेंट इस तरह से जो है कि हमारे मार्केट पर इम्पैक्ट करता है। तो हम यही उम्मीद रखेंगे कि जिसकी भी गवर्नमेंट आए ये बहुत ही स्ट्रांग गवर्नमेंट हो, एक स्टेबल गवर्नमेंट हो और 5 साल के लिए एक अस्थाई सरकार हमारे देश को मिले। क्योंकि अभी क्या है कि अगर हम लोग यहाँ देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर सीधे सीधे ये दिखाई दे रहा है कि प्राइस सेम जैसे हमने पीछे अभी 2019 में देखने की कोशिश की थी, कि वही प्राइस उसी तरह से यहाँ पर एक खास प्राइस के आसपास से ये प्राइस जो है कि ट्रेवल कर रही है, बार बार ऊपर और नीचे जो है कि ये रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट ले रही है। तो आने वाले समय में अगर भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट आ रही है, मजबूत गवर्नमेंट और आंकड़े के साथ आ रही है, तो हमें निश्चित तौर पर ये प्राइस में और भी उछाल देखने को मिलेगा। तो हम यही उम्मीद करेंगे कि कोई भी गवर्नमेंट आए, एक मजबूत गवर्नमेंट आए, एक स्टेबल गवर्नमेंट आए और हमें जो है मार्केट में स्टेबिलिटी मिले और हमारी मार्केट भी इसी तरह से दिन दूनी और रात चौगुनी चौगुनी जो है बढ़ोतरी करे और हमारे देश में जो है कि बहुत ज्यादा प्रगति हो। मैं यही उम्मीद करता हूँ। कैसा लगा मेरा वीडियो, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि कोई भी नया नोटिफिकेशन हो तब वो वीडियो जो है आप तक
उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।